Hello bachcho. So let's read the question. Our question is, a gaseous mixture of three gases A, B and C has pressure of 10 atm. The total number of moles of all gases is 10. If partial pressure of A and B are 3 and 1 atm respectively and C has molecular weight of 20, what is the weight of C in gram present in the mixture? Your options are A 6, B 8, C 12 and D 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। So according to Dalton's law of partial pressure, in a mixture of non-reacting gases, partial pressure of a gas is equals to total pressure into mole fraction of that gas. So this is the Dalton's law of partial pressure. अब हमें क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन है, इट इज 10 atm और क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है of A, B and C. Total number of moles will be equals to number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C, and it is given 10 total number of moles is 10. Mole fraction होता है, what is mole fraction? Mole fraction जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन number of moles of substance upon total number of moles. This is the mole fraction upon total moles. तो अब हम पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. Let mole fraction of A, it is XA, mole fraction of B, it be XB, and mole fraction of C, उसको हम XC लिख लेते हैं. So value of mole fraction of A, it will be equals to number of moles of A upon total number of moles, जिसकी वैल्यू हमें पता है total number of moles की 10. Mole fraction of B की वैल्यू आ जाएगी number of moles of B upon total number of moles जो कि है 10. ऐसे ही mole fraction of C आ जाएगा हमारे पास, that is number of moles of C upon total number of moles, that is 10. अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इट विल बी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इट इज 3 इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर हमें गिवन है 10 atm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन 10. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 3. वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इट इज 3. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल सकते हैं सेम इसी तरीके से, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जो वैल्यू गिवन है इट इज़ 1 atm, टोटल प्रेशर है हमारे पास 10 atm और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन 10. तो यहाँ से 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1. हमने लिखा था दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस number of moles of B plus number of moles of C it is equals to total number of moles, और total number of moles की वैल्यू है 10. A के moles की वैल्यू है 3, B के moles की वैल्यू है 1 और number of moles of C को हमने लिखा था NC is equals to 10. तो यहाँ से number of moles of C हमारे पास आ जाएंगे, that is equals to 10 minus 4. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी उसकी वैल्यू आ रही है 6.
अब हमें पता है मोल्स जो होते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास इज द वैल्यू ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C is equal to मास ऑफ C, जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, अपॉन मोलर मास ऑफ C, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास ऑफ C, it is given in the question, that is 2 ग्राम। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे C के, वो हमारे पास आए थे 6, और मास हमें कैलकुलेट करना है C का, अपॉन मोलर मास है 2। तो यहाँ से जो वेट या मास आ रहा है C का, इट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। So you were asked what is the weight of C in gram. So the weight of C वो आ रहा है 12 ग्राम। So your correct answer is option C. I hope you understood it well. All the best.